वेलकम बैक। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, फॉर दी कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड। तो देखिए लिमिट और कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। डिफिनीशन, इफ़ एफ जेड इज़ डिफाइंड ऑन ए पंक्चर्ड डिस्क। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि पंक्चर्ड डिस्क क्या होता है, या डिलीटेड डिस्क भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर। ठीक है, 0 से ये बड़ा होगा, आर से स्मॉल होगा, यानी इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ये रीजन है उसमें जेड नॉट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो एफ जेड इज़ डिफाइंड ऑन ए पंक्चर्ड डिस्क अराउंड जेड नॉट, देन वी से लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। ठीक है, यानी जो एफ जेड है वो डब्ल्यू नॉट को अप्रोच करेगा। ठीक है, जब जेड मेरा जेड नॉट को अप्रोच करेगा, नो मैटर वाट द डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से जेड अगर जेड नॉट को अप्रोच करता है तो एफ जेड मेरा डब्ल्यू नॉट को अप्रोच करना चाहिए। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि जो है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, जेड नॉट पे यहाँ पे देखिए एक फिगर मैंने दिखाया हुआ है कि किसी भी तरीके से अगर जेड नॉट पे जेड अप्रोच करता है तो एफ जेड जो है वो डब्ल्यू नॉट को अप्रोच करेगा। ठीक है, ओके, तो ये देखिए फिगर है। यहाँ पे फिगर को आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये मेरा जेड प्लेन है और इधर मेरा डब्ल्यू प्लेन है। ठीक है, दिस इज़ द डब्ल्यू प्लेन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे पैरेलल टू आप रियल एक्सिस जाएं या पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस या किसी और पाथ से, अगर जेड जो है जेड नॉट को अप्रोच करता है तो डब्ल्यू प्लेन में जो एफ जेड है वो क्या होगा, वो डब्ल्यू नॉट को अप्रोच करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे वही दिखाया हुआ है, सीक्वेंसिंग गोइंग टू जेड नॉट। ठीक है, आर मैप्ड टू सीक्वेंसेस गोइंग टू डब्ल्यू नॉट। क्लियर है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका लिमिट का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, कुछ जो फंक्शन है आपका वो तो जैसे ऑब्वियस उसका लिमिट होता है। जैसे अगर हम लोग देखें इसको, इसका लिमिट ऑब्वियस 4 हो जाएगा, इसका लिमिट देखिएगा तो ऑब्वियस 6/9 हो जाएगा। सिंपली जेड का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नो लिमिट वाला एग्जांपल देखिए, जैसे ये हम लोग देख लेते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड बाई जेड बार है, यानी जो एफ जेड लिया गया है वो क्या है, वो है जेड बाई, ठीक है, जेड का कंजुगेट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं रियल एक्सिस का पाथ लूँ तो ऑन द रियल एक्सिस में क्या होगा, रियल एक्सिस में क्या होता है, इमेजनरी जो y का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 का। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं इमेजनरी एक्सिस से चलूँ तो डेफिनेटली क्या होता है, इसमें x 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, वो आपका -1 आ जाता है। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, जेड टेंड कर रहा है 0 से अलोंग इमेजनरी एक्सिस तो -1 आ रहा है, अलोंग रियल एक्सिस जा रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो लिमिट इक्वल नहीं है, यानी ये एग्री नहीं करता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जेड जो 0 तक अप्रोच करना चाहिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, द लिमिट जेड टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप लिमिट में देखेंगे कि वो पाथ डिपेंडेंट, ठीक है, या पाथ इंडिपेंडेंट। अगर पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपका जो लिमिट है, ठीक है, वो अगर पाथ इंडिपेंडेंट है, इफ़ पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर पाथ इंडिपेंडेंट होता है ये चीज़ कि जेड नोट को अप्रोच करता है, ठीक है, तो एफ जेड जो है डब्ल्यू नोट को अप्रोच करेगा। ओके, ये जो चीज़ है जेड नॉट इम्प्लाइज एफ जेड, जेड नोट को अप्रोच करे तो एफ जेड आपका डब्ल्यू नोट को अप्रोच करे। ठीक है, तो ये मेरा अगर पाथ इंडिपेंडेंट है देन क्या होगा, तब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, देन लिमिट एग्जिस्ट। अगर पाथ डिपेंडेंट है, यानी अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यू आता है, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज नॉट। बात फॉलो कर रहे हैं, तो छोटी सी बात है, इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट हम लोग। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि एफ जेड आपको W1 मिलता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, और दूसरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हमको मिलता है W2। ठीक है, अंडर द सेम लिमिट। ओके, तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये एडिटिव होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव होगा। ठीक है, उसके अलावा
जो है इस तरह से अगर हम लोग रेशनल फंक्शन लेंगे तो वो भी एग्जिस्ट करेगा, जहाँ W2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। HZ इज़ कंटिन्यूस एंड डिफाइंड ऑन ए नेबरहुड ऑफ W1, देन जो कंपोजिशन है फंक्शन का वो भी एग्जिस्ट करेगा, यानी लिमिट अगर दो फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है तो उनके कंपोजिशन का भी करेगा, ठीक है। ओके, वी विल गिव द ऑफिशियल डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम लोग जो कंटिन्यूटी का जो डिफिनेशन है वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यही है कि HZ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, और डिफाइंड होना चाहिए नेबरहुड ऑफ W1 में, तब ये चीज़ आपका एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे जो कंक्लूज़न है वो थोड़ा देख लीजिए क्या है कि वी कैन रीस्टेट द डिफिनेशन ऑफ लिमिट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ XY। अगर दो वेरिएबल में हम लोग बात करें, ठीक है, कोई आर्बिट्रेरी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें z इज इक्वल टू XY, तो इसमें FZ इज इक्वल टू ये लिखा जाएगा, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा वो ये आएगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉइंट P XY ले लेता हूँ, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट P0 को X0 Y0 ले लेता हूँ, यानी ये आपका Z0 हो गया, ये आपका Z हो गया, ठीक है, और W0 को ये लिखता हूँ, तो FZ अगर हमको ऐसा मिलता है, ठीक है, कि मतलब FZ जो है वो W0 होगा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ जब लिमिट P अप्रोचेस टू P0, यानी XY अप्रोच करेगा X0 Y0 को, ठीक है, यानी कि U0 को, ओके, और P अप्रोचेस टू P0, दैट मीन्स ये सेम आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, तो V के लिए क्या होगा, V0 होगा, ठीक है। तो अब सिंपली ये कह सकते हैं, मतलब ये इसका पूरा मतलब ये है कि अगर P P0 को अप्रोच करता है, ठीक है, और साथ में U जो है U0 को अप्रोच करता है, V0 को अप्रोच करता है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट Z टेंडिंग टू Z0, ठीक है, FZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W0 हो जाएगा, और आपका लिमिट क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये वही बात है, ऊपर वाली बात जो यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक आर्बिट्रेरी 2 डायमेंशनल पॉइंट XY में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, तो ये है हम लोगों का कंटिन्यूस फंक्शन का डेफिनेशन। ए फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, इफ़ इट डज़ नॉट हैव एनी सडन जंप्स, ठीक है ना, मतलब मेन तो यही चीज़ होता है कि कहीं पे कोई छोटा सा भी जंप नहीं होना चाहिए फंक्शन में, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है। ओके, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन ऐसा होगा, इफ़ द फंक्शन FZ इज़ डिफाइंड ऑन एन ओपन डिस्क अराउंड Z0, ठीक है, एंड लिमिट Z टेंड्स टू Z0, FZ इक्वल टू FZ0, देन वी से F इज़ कंटिन्यूस एट Z0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूटी के लिए आपको ओपन डिस्क का ज़रूरत है, ठीक है, तो ओपन डिस्क पे आप काम करेंगे। इफ़ F इज़ डिफाइंड ऑन एन ओपन रीजन A, अगर ओपन रीजन पे चले जाते हैं, देन द फ्रेज F इज़ कंटिन्यूस ऑन A, तो इसका मतलब क्या होगा, मीन्स दैट F इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन A, ठीक है। तो अगर किसी रीजन की बात करते हैं तो उसमें वो कंटिन्यूस तब कहलाएगा रीजन में, जब वो क्या हो, हर पॉइंट पर, रीजन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, ठीक है जी। ओके, अच्छा, और अगर किसी पॉइंट पे आप कंटिन्यूस की बात करते हैं तो वो जो है उसके ओपन डिस्क में डिफाइन होगा, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पे FZ को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कब, जब ये फंक्शन और ये फंक्शन आपका जो दोनों जो फंक्शन है U और V, ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है, एज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल X और Y में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टी है कंटिन्यूस फंक्शन का, वो भी देख लेते हैं। ए पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल होता है तो वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है ऑन द इंटायर प्लेन, ठीक है। अच्छा, रीज़न भी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ क्लियर दैट ईच पावर x प्लस आई वाई टू द पावर k इज़ कंटिन्यूस एज ए फंक्शन ऑफ XY, ठीक है, चूँकि ये XY का फंक्शन है तो ये चूँकि कंटिन्यूस है, ठीक है, और इसका हर पावर कंटिन्यूस होगा, तो कंसिक्वेंटली Z का पावर 1, Z का पावर 2 सारा ही कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये पूरा जो सम है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोलिनोमियल है वो क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। नंबर 2, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन द इंटायर प्लेन, ठीक है, जो आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है,
क्योंकि हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ई एक्स और ई का पावर आई वाई, तो ई का पावर आई वाई आयोटा वाई को अलग कीजिएगा तो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, फिर मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो सो बोथ द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स आर क्लियरली कंटिन्यूस, क्योंकि देखिए ये दो ठो कंटिन्यूस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम ये देखे थे कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट कंटिन्यूस होता है, तो ये दोनों कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस, तो ये पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ आर्गूमेंट जेड इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। देखिए जो प्रिंसिपल ब्रांच है आर्गूमेंट जेड का, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। किस पे, तो पूरा प्लेन में आपको नॉन पॉजिटिव रियल को हटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ, जैसे ये मेरा मान लीजिए पूरा जेड प्लेन है, ठीक है, एक्स है और वाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी जो पोर्शन बचेगा उसमें क्या होगा, ये आपका कंटिन्यूस होता है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न है दिस इज़ क्लियर एंड इज़ द रीज़न वी डिफाइंड ब्रांच कट्स फॉर आर्गूमेंट, ठीक है। वी हैव टू रिमूव द नेगेटिव रियल एक्सिस बिकॉज आर्गूमेंट जेड जंप्स बाय 2 पाई व्हेन यू क्रॉस इट, ठीक है। जब हम लोग नॉन पॉजिटिव रियल एक्सिस को, यानी ये वाला 0 और ये वाला को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारा, आपको पता है कि आर्गूमेंट जो है वो 2 पाई से जंप कर जाता है, ठीक है। और चूँकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात की जा रही है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ओके, और जेड बराबर 0 किस लिए हटाया जाता है कि आर्गूमेंट जेड आपका 0 पे डिफाइन नहीं है, तो 0 को हटा देना है और निगेटिव वाले एक्सिस को हटा देना है, ठीक है। क्लियर है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन का। कंटिन्यूटी के लिए प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, जैसे एफ जेड और जी जेड अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका एडिशन कंटिन्यूस होगा रीजन ए में, ठीक है। उसका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस होगा, रेशनल फंक्शन अगर बनाएंगे तो वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट को छोड़ करके जहाँ पे जी जेड आपका यानी डिनोमिनेटर आपका 0 होता है, ठीक है। अच्छा, एच अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, एफ ए में, तो एच एफ जेड यानी ये जो कंपोजिट फंक्शन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एच ऑफ एफ, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा कंटिन्यूस होगा। शर्त यही है कि एच भी कंटिन्यूस होना चाहिए और एच भी आपका कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन एफ ए, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अभी इस प्रॉपर्टी को देख करके हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कि हम लोग ये कर सकते हैं कि ई जेड का स्क्वायर क्या ये कंटिन्यूस होगा, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूस होगा। अब इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चूँकि हम लोग ये देखे थे कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, पहली चीज़, ठीक है, और जेड का स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, तो ई का पावर जेड आपका कंटिन्यूस होता है, जहाँ जेड कंटिन्यूस है, ठीक है, और ई जेड आपका क्या होता है, ई जेड आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो जेड स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ओके, चूँकि कोई भी जेड का पावर कंटिन्यूस होता है तो ई जेड स्क्वायर भी आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस जेड ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फर्दर। ओके, अच्छा, पी जेड और क्यू जेड अगर पोलिनोमियल है तो उसका अगर आप इस तरह से तरीके से रेशनल बनाते हैं तो वो भी कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट द रूट ऑफ क्यू जेड, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट है वो है द पॉइंट एट इन्फिनिटी, ठीक है। पॉइंट एट इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है, बाय डेफिनेशन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, सी यूनियन इन्फिनिटी, यानी जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें अगर मैं इन्फिनिटी को ऐड कर दूं, ठीक है, तो दैट इज़ वी हैव वन पॉइंट एट इन्फिनिटी टू बी थॉट ऑफ इन ए लिमिटिंग सेंस डिस्क्राइब एज फॉलो, ठीक है। ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स जेड एन गोज टू इन्फिनिटी इफ़ जेड एन गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, अगर जेड एन मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है, जेड एन का मैग्नीट्यूड, तो जो सीक्वेंस है, ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स का वो भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा। द पॉइंट एट इन्फिनिटी इज़ अप्रोच्ड इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से ये इन्फिनिटी पे आप जा सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द सीक्वेंसेस सोन इन द फिगर बिलो आर ग्रोइंग सो दे ऑल गो द सेम पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखिए बहुत तरह का पाथ है, बहुत तरह के डिफरेंट पाथ से इन्फिनिटी को अप्रोच किया जा रहा है, देख रहे हैं, एक आपका ब्लू पार्ट है, येलो पार्ट है, ठीक है, ग्रीन पार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे पहुंच रहे हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जैसे एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दें अराउंड द ओरिजिन, ठीक है, जैसे ये मेरा ये ओरिजिन है, इसके
इससे एक बड़ा सर्कल हम लोग खींच लेते हैं, बड़ा से बड़ा सर्कल होगा, ठीक है। तो इसके बाहर का जो ये पार्ट है, ये ब्राउन वाला पार्ट, ये सब आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सब पार्ट क्या है, ये सब पार्ट आपका नेबरहुड फॉर इन्फिनिटी कहलाता है, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे 1/∞, चूँकि हमारे पास में ये की आइडिया है, इसको 0 बोलते हैं, तो ये आपका 0 होगा, ठीक है। इससे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या है कि ये 0 होगा, ठीक है। अगर ये W0 है तो ये W0 होगा, ठीक है। अगर ये आपका अगेन इन्फिनिटी है तो ये आपका 0 होगा, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ जो है हम लोग मेन रिजल्ट्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा 2 प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे एक है आपका कि लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी EZ, ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। ओके, क्यों डिफाइन नहीं होता है, इसलिए कि आप देखिए EZ को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए अलग अलग पाथ से, अगर आप निगेटिव रियल एक्सिस से जाते हैं तो इसका वैल्यू 0 मिलता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जाते हैं तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी मिलता है। तो यानी पाथ डिपेंडेंट हो गया ये, इसलिए इसका लिमिट क्या है, डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। ओके, अच्छा तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस x इज़ कांस्टेंट सो EX EY लूप्स इन ए सर्कल इनडेफिनेटली, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखिए, हाँ, लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, ZN इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो ये दिखाने के लिए हम लोग सिंपली जो लिमिट जो इन्फिनिटी पॉइंट है उसका डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए हमको बस ये दिखाना होगा कि ZN गेट्स लार्ज एज Z गेट्स लार्ज, ठीक है। तो Z क्या, Z अगर हम लेते हैं REI θ, Z को इस फॉर्म में लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो Z का पावर n का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा Rn, यानी Z का n आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे Zn मेरा बढ़ेगा, ठीक है, Zn का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा, Z मॉड Z का पावर n भी बढ़ेगा। इसका मतलब डेफिनेटली क्या होना है, इन्फिनिटी पे ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ देखिए रिज़ल्ट था, ठीक है, जो आई होप आपको काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले आपके कंटेंट में, ठीक है। तो देखते रहिए इसको। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट है जो उसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एनालिटिक फंक्शन डिफ़ाइन किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली अच्छा लगा इसको तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।